हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीएसआई मेंस को देखते हुए यहाँ पर मैं आपका हिंदी से संबंधित छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार उसमें है आपका टॉपिक छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हूँ। आप अपना परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठता है, निम्न में से कौन सा भारतेंदु युग के साहित्यकार है? ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित रामदयाल तिवारी, ठाकुर केदारनाथ या माधवराव सप्रे। सही आंसर ए आएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। छत्तीसगढ़ के कौन से कवि भानु के नाम से जाने जाते हैं? मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ प्रसाद, पंडित मालिकराम या डॉक्टर सुशील कुमार। सही आंसर बी आएगा, पूरा नाम है जगन्नाथ प्रसाद भानु। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, एक साइड लेखक और एक साइड उनके रचनाएं हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। जगन्नाथ प्रसाद आएगा तीसरा, मतलब छंद प्रभाकर। जगमोहन सिंह आएगा पहला, प्रलय। ठाकुर केदारनाथ आएगा बस्तर भूषण और पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र आएगा छत्तीसगढ़ परिचय। इस प्रकार आंसर आएगा डी। श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास के लेखक कौन है? शिव शंकर, बंशीधर पांडे, नारायण लाल परमार या जगमोहन सिंह। सही आंसर डी आएगा, जगमोहन सिंह। पंचामृत रामायण की रचना किसने की? जगन्नाथ प्रसाद भानु, विनय पाठक, हरि ठाकुर या रामेश्वर वैष्णव ने। सही आंसर ए आएगा, जगन्नाथ प्रसाद भानु ने। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, कुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के संबंध में क्या सही नहीं है? ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। सही आंसर जो तीसरा वाला है, ये जो है छायावाद के जनक, छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे को माना जाता है, न कि कुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी में। क्या सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, तीसरा। बाकी दोनों सही है कि कुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी खैरागढ़ से संबंधित थे। इन्होंने सरस्वती जैसी ख्याति प्राप्त पत्रिका का संपादन किया, ये भी सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका संबंधित क्या सत्य है? इसमें आपको सत्य कथन आपको छांटना है। 1900 में माधवराव सप्रे ने पेंड्रा रोड, जिला मुंगेली से मासिक छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया। सही है। इसकी छपाई रायपुर के कम्युनी प्रेस में हुई, ये भी सही है। इसके प्रकाशन में बामनराव लाखे ने श्री सप्रे का सहयोग दिया, ये भी सही है। पेंड्रा के रामराव चिंचोलकर छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक थे, ये भी सही है। मतलब आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छायावाद के जनक किसे माना जाता है? अभी मैंने बताते हुए बताया था मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे को छायावाद के जनक माना जाता है। क्वेश्चन है, सही जोड़ा का मिलान कीजिए। माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, रामदयाल तिवारी, लोचन प्रसाद पांडे और यहाँ पर उनकी रचनाएं सच्चा सरदार, एक टोकरी भर मिट्टी, मेवाड़ गाथा और गांधी मीमांसा। आपको सही यहाँ पर लगाना है, कौन सा इसमें सही है। तो माधव राव सप्रे की बात किया जाए तो एक टोकरी भर मिट्टी, पंडित सुंदरलाल शर्मा सच्चा सरदार, रामदयाल तिवारी गांधी मीमांसा, लोचर प्रसाद पांडे मेवाड़ काटा। तो इसका सही आंसर सी आएगा, 214। एक चीज बता दूं, रामदयाल तिवारी ये अक्सर गांधी से संबंधित, गांधी एक्सपायर्ड, गांधी मीमांसा, बहुत पूरा जो चीज आता है गांधी गांधी से संबंधित अधिकांश चीजों को रामदयाल तिवारी ने लिखा है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गांधी जी जब खत्म हुए थे तो उनके नाम मुंह से निकला था हे राम। तो राम दयाल तिवारी गांधी मीमांसा से संबंधित अधिकांश पुस्तक लिखे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है 10वें नंबर का, कुर्री के प्रति किसकी रचना है? सही आंसर इसका आएगा ए मुकुटधर पांडे। निम्न में से किसने बैरागड़िया राजकुमार, अलकापुरी या माया चक्र नामक ग्रंथ की रचना की? सही आंसर बी आएगा, राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह ने ही ये बैरागड़िया राजकुमार, अलकापुरी और माया चक्र ग्रंथ की रचना की थी।
क्वेश्चंस है, उनके जीवित रहते सिर्फ एक पुस्तक छपी थी, एक साहित्य की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी एक ऐसी कृति है जिसने अपने शिल्प और विचार तत्व दोनों की विशेषता के कारण ध्यान आकर्षित किया है और सम्मान पाया है। यह कथन किस लेखक के बारे में है? तो सही आंसर इसका डी आएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन से ग्रंथ को दो कवियों गोपाल मिश्र और उनके पुत्र माखन लाल मिश्र ने लिखा है? खूब तमाशा, जैमिनी अशोक, सुदामा चरित या राम प्रताप? सही आंसर डी आएगा, राम प्रताप। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रतनपुर का इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? सही आंसर ए, बाबू रेवा राम को। कौन सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना है। छत्तीसगढ़ शब्दकोश रमेश चंद्र मल्होत्रा, सही है। छत्तीसगढ़ी भाषा शास्त्री अध्ययन शंकर शेष, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ी भाषा उद्विकास नरेंद्र देव वर्मा, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ी भाषा विशेषज्ञ विमल कुमार, ये वाला बस गलत है। तो 15 का जो आंसर डी आएगा, माने ये आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? इनके द्वारा प्रहलाद नाटक 1996 में लिखा गया था। इन्होंने छत्तीसगढ़ी रामायण की रचना की जो अप्रकाशित रही। इनकी छत्तीसगढ़ी दान लीला छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य था। शर्मा जी ने दुलरबा नामक एक नियमित छत्तीसगढ़ी पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया। इसमें से आपको सही बताना है, तो सही आंसर सी वाला आएगा। इनके द्वारा प्रहलाद नाटक 1996 में लिखा गया, यही इसका कही गलत है, सही नहीं, बाकी सब सही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ रामायण की रचना की जो अप्रकाशित रही। उनके छत्तीसगढ़ दान लीला छत्तीसगढ़ प्रथम काव्य काव्य है। और शर्मा जी ने दुलरबा नामक एक नियमित छत्तीसगढ़ी पत्रिका का प्रकाशन संपादन किया। प्रहलाद नामक नाटक का जो सन है 1996 नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रामदयाल तिवारी का नहीं है? मैंने पहले बताया था, रामदयाल तिवारी ने गांधी से संबंधित बहुत सारी पुस्तक लिखी है। गांधी मीमांसा, गांधीज में एक्स रेड, हमारे नेता और गांधी गीत। अब इसमें से क्या नहीं है तो आपको बताना है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, ये बी वाला आंसर ही नहीं है, गांधी गीत इनकी नहीं है। गांधी मीमांसा है, गांधीज में एक्स रेड है और हमारे नेता है, लेकिन गांधी गीत नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, झलमला किनकी कृति है? पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या बद्रीधर दीवान? सही आंसर इसका ए आएगा, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कुछू काही, सुराज की, धमनी हार किसकी रचना है? कुंज बिहारी चौबे, गजानन माधव मुक्तिबोध, द्वारिका प्रसाद तिवारी या लाला जगदलपुरी? यहाँ पर सही आंसर इसका जो आएगा सी, द्वारिका प्रसाद तिवारी। कुछू काही, सुराज की, धमनी हार। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। पंडित जगन्नाथ, पंडित भूषण प्रसाद तिवारी, पंडित बलदेव प्रसाद तिवारी या पंडित कामता प्रसाद? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर ए, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ को छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाना जाता है। इसमें आपको सही जोड़ा आपको बताना है, कौन सा सही जोड़ा है। ये भी एक रचना है और यहाँ पर आपका लेखक गण के नाम दिए गए हैं। तो हम अगर देखें तो गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा, ये आ जाएगा। और लाला जगदलपुरी मिमियाती जिंदगी, नारायण लाल परमार का आएगा ये सोन के माली, और हरि ठाकुर सुरता के चंदन। ये काफी फेमस पुस्तक इन लोग का है, अर्थात इसका डी आंसर इसका आएगा। आप लोग मनन भी करते जाइए, रटते भी जाइए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, नरेंद्र वर्मा का काव्य संकलन इनमें से कौन सा है? अपूर्वा, सुबह की तलाश, मोंगरा, माँ की वाणी? सही आंसर इसका आएगा ए, अर्थात अपूर्वा। अपूर्वा के नाम से नरेंद्र वर्मा ने अपना काव्य संकलन किया था। घरौंदा नाटक के रचनाकार कौन है, जिस पर हिंदी में एक लोकप्रिय फिल्म भी बनी थी?
सतीश चौबे, शंकर सेठ, श्रीकांत वर्मा या गुलशेर अहमद। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, शंकर शेष। काला जल किसकी रचना है? गुलशेर अहमद खां, श्रीकांत वर्मा, प्रमोद वर्मा या शंकर शेष का। सही आंसर ए आएगा, गुलशेर अहमद खां का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। श्रीकांत वर्मा निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? भटका मेघ, हलफनामा, माया दर्पण या मगध। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यहाँ श्रीकांत निम्नलिखित कौन सी रचना है पूछा है, सॉरी कौन सी रचना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर इसका सी आएगा, एक तीन चार। भटका मेघ, माया दर्पण और मगध इनकी रचना। मगध काफी फेमस थी इनकी रचना। हलफनामा इनकी रचना नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल के निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? अब ऐसे ही क्वेश्चन विनोद कुमार शुक्ल के बारे में पूछा है। इनमें से कौन सी रचना इनकी है? सही आंसर ए आएगा, एक तीन पांच। एक लगभग जय हिंद, नौकर के कमीज काफी फेमस पुस्तक है इनकी, और पांच खिलेगा तो देखेंगे। तो ये लगभग जय हिंद, नौकर के कमीज और खिलेगा तो देखेंगे, एक तीन पांच यहाँ पर इनकी सही पुस्तक है। माने यहाँ पर बाकी नदी असीपिया सापसड़ी इनकी नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है। निम्न में से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक है? ये आपको बताना है। सही आंसर सी, विनोद कुमार शुक्ल ही आएगा। केकरा धराया एवं खीरा चुट्टा जैसे बाल नाटकों की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपके सामने है। सही आंसर ए आएगा, पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे की ही रचना है। क्वेश्चन है हमारे सामने। इनमें से कौन सा खूबचंद बघेल की रचना है? सर्वनाश, ऊंच नीच, करम छरहा और बेटवा बिहाव। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, दो तीन चार। ऊंच नीच, करम छरहा और बेटवा बिहाव ये है। इसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इनकी रचना है। सर्वनाश बस इनकी रचना नहीं। पतरंगी किसकी रचना है? डॉक्टर निरुपमा शर्मा, श्रीमती सुधा वर्मा, श्रीमती शकुंतला शर्मा और श्रीमती दीप वर्मा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, डॉक्टर निरुपमा शर्मा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।